गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे टॉपिक जिसका नाम सोडियम विनिमय प्रतिशतता है, ESP। हम इसको ESP से भी संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम विनिमय प्रतिशतता का हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है ESP बराबर विनिमय सोडियम बटे में धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100। यदि हम ESP निकालना चाहें तो हमें इस सूत्र में सोडियम विनिमय का मान रखना होगा और इसके बटे में धनायन विनिमय क्षमता का मान रखना होगा इंटू 100। यदि सूत्र में हम इनके मान को रखते हैं और हल करने पर हमें ESP प्राप्त होता है। यदि हम विनिमय सोडियम की इकाई देखें तो इकाई सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। उसी प्रकार धनायन विनिमय क्षमता की इकाई भी सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। इसके बाद हम आगे बात करें तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसार हम एक केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की बात करें जो करनाल जो हरियाणा स्टेट में है। तो इस संस्था के वैज्ञानिकों ने लवणता प्रभावित मृदाओं को दो भागों में बांटा, दो भागों में विभाजित किया। तो पहला उन्होंने बताया लवणीय मृदा और नंबर 2 क्षारीय मृदा। तो पहले हम बात करेंगे लवणीय मृदा की। तो सबसे पहले लवणीय मृदा की हम परिभाषा देखें। हम पहले भी लवणीय मृदा की परिभाषा को पढ़ चुके हैं, लेकिन वो उसकी सामान्य परिभाषा थी। हम इस लवणीय मृदा की परिभाषा को इस संस्था के अनुसार पढ़ेंगे। तो इस परिभाषा में कहा गया है कि वे मृदाएं जिनमें जिप्सम को छोड़कर अन्य विलेय उदासीन लवणों की अधिकता होती है, इनका pH मान संतृप्त अवस्था में 8.2 से कम तथा संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता जो है वो 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक तथा विनिमय सोडियम प्रतिशतता जो है ESP 15% से कम होती है, वो लवणीय मृदा कहलाती है। यानी इस प्रकार के गुण किसी मृदा में पाए जाएं तो वो लवणीय मृदा कहलाएगी। इसी के साथ हम बात करें नंबर 2 क्षारीय मृदा की। इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा होती है कि वे मृदाएं जिनमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या कह सकते हैं सल्फेट लवणों की अधिकता हो, क्षारीय मृदा कहलाती है। यदि इनका हम pH मान देखें तो संतृप्त अवस्था में 8.2 से अधिक होगा और संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता की जो सीमा है वो रहित होगी तथा विनिमय सोडियम जो है वो 15% से अधिक होता है, वो क्षारीय मृदा कहलाती है। इस प्रकार के जो गुण हैं उसकी जो संतृप्त अवस्था है, जो उसकी pH मान है, उसकी विद्युत चालकता है, उसकी विनिमय सोडियम क्षमता है, इस प्रकार के गुण यदि किसी मृदा में पाए जाएं तो वो क्षारीय मृदा कहलाती है। अगला हमारा टॉपिक है लवण प्रभावित मृदाओं की पहचान। हम लवण प्रभावित मृदाओं की पहचान कैसे करें, लवणीय मृदाओं की पहचान किस प्रकार से की जाए। देखो, हम जब किसी भी फसल की बुआई करते हैं या किसी भी मृदा के अंदर फसल की बुआई करवाई जाती है तो सबसे पहले हमें उस मृदा की पहचान करनी चाहिए कि हम जिस मृदा के अंदर फसल की बुआई करवाते हैं वो मृदा कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है या उदासीन है। तो उसी मृदा के अनुसार हमें फसल को उगाना चाहिए, फसल की बुआई करवानी चाहिए। यदि हम मृदा के अनुसार उस फसल की बुआई करवाते हैं तो हम अच्छी उपज, अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें मृदाओं की जांच करवानी चाहिए। तो हम उसी टॉपिक की बात करें कि लवणीय मृदाओं की पहचान किस प्रकार से की जाए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है पहचान में कि गर्मियों में लवण की सफ़ेद रंग की परत इन मृदाओं में दिखाई देती है। जब गर्मी का मौसम होता है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तब उस गर्मियों के मौसम में जो है वाष्पीकरण की क्रिया होती है। मृदा में वाष्पीकरण की क्रिया होने के कारण मृदा का जो जल है वो वाष्प के रूप में मृदा से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो लवण है वो उस मृदा की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते, जो एक सफ़ेद परत के रूप में नज़र आते हैं, जो वर्षा या सिंचाई करने पर विलीन हो जाते हैं। जब उसी में वर्षा होगी या सिंचाई का जल लगाएंगे तो वही लवण
उस जल के अंदर विलय होकर मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं। लेकिन पुनः जब तापमान बढ़ेगा, सूर्य निकलेगा, गर्मी पड़ेगी या तापमान कह सकते हैं बढ़ता है, तब वाष्पीकरण क्रिया होती है। जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी पुनः, तब फिर उसी वाष्पीकरण क्रिया द्वारा जो जल है वो तो मृदा से बाहर निकल जाता है, लेकिन वही लवण जो मृदा की निचली परतों में थे वो पुनः फिर ऊपरी परत में आ जाते हैं, जो सफेद परत के रूप में नजर आते हैं। दूसरा है कि कभी कभी पौधों की पत्तियों का रंग गहरा व नीला दिखाई देता है। तो लवणीय मृदा के अंदर हम जो फसल उगाते हैं उस फसल के पौधों की जो पत्तियों का जो रंग है वो गहरा नीला होगा और जो उसके किनारे जो हैं वो झुलसे हुए दिखाई देते नजर आते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि मृदा में पर्याप्त नमी होते हुए भी जल की कमी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लवणीय मृदा के अंदर पर्याप्त जल है लेकिन पौधे ऐसे संकेत देते हैं कि उस मृदा के अंदर जैसे जल की कमी हो तथा पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, यानी कि वृद्धि और विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता, मुरझे हुए नजर आते हैं जैसे उनके पानी के अंदर उनको पानी की कमी हो अथवा वृद्धि कम होती है, अपना विकास नहीं कर पाते। इसके बाद हम बात करें क्षारीय मृदाओं के चाक्षुष लक्षण। हम क्षारीय मृदाओं के लक्षणों की बात करें, किस प्रकार से हम देख सकते हैं इनको। पॉइंट नंबर 1 है कि वर्षा ऋतु में जल काफ़ी समय तक भरा रहता है। यदि क्षारीय मृदा है तो क्षारीय मृदा के अंदर जो वर्षा का जो जल है या क्या सिंचाई जल भी जो है लंबे समय तक उसके अंदर नजर आता है, भरा रहता है। तो पॉइंट कहता है कि मृदा गीली होने पर चिकनी हो जाती है। यदि क्षारीय मृदा गीली हो जाए तो वो चिकनी हो जाती है और इसके ऊपर जो ऊपर भाग भरा हुआ जो जल है वो गंदला होता है, गंदा पानी नजर आता है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है। इस पॉइंट को ध्यान समझना है। आप आमतौर पर इस चीज़ों को आप खेतों में मृदा के अंदर देख सकते हैं कि क्षारीय मृदा के अंदर यदि गीली है मृदा क्षारीय तो वो चिकनी हो जाती है और इसके ऊपर जो भरा हुआ जल है वो गंदला हो जाता है, थोड़ा गंदा सा नज़र आता है, जैसे उसके अंदर कुछ भी जैसे मृदा उसके अंदर मिली हो या वैसे ही किस प्रकार का गंदला दिख सकता है। और सूखने पर जब जल सूख जाता है तो उस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं, पपड़ियाँ से भी उसके अंदर बन सकती हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि कुछ पौधों की पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है तथा पौधे जो हैं झुलसे हुए दिखाई देते हैं, ये भी क्षारीय मृदाओं का एक लक्षण है। तीसरा है, चौथा है कि क्षार ग्रस्त मृदाओं में पौधों की वृद्धि कम होती है। यदि क्षारीय मृदा के अंदर फसल की बुआई की जाती है, फसल को उगाया जाता है, तो क्षारीय मृदा में जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, कम वृद्धि होती है, पौधों की लंबाई नहीं बढ़ पाती या पौधे जो है बिल्कुल उगते नहीं हैं। बहुत सारी यदि क्षार की मात्रा अधिक हो जाए तो पौधे पनप नहीं पाते, बीजों में अंकुरण ही नहीं हो पाता। यदि अंकुरण होता है तो उनकी वृद्धि और विकास ही नहीं हो पाता। तो सारे लक्षण जो हैं ये क्षारीय मृदाओं की पहचान के लिए आप जो सामान्य लक्षण हैं आप खेत में जाएं और इस प्रकार के लक्षण आप मृदा में देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में अंतर। अब हम लवणीय और क्षारीय मृदाओं में अंतर पढ़ेंगे। तो पहले लवणीय मृदा में पढ़ते हैं कि लवणीय मृदा की जो विद्युत चालकता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है और इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं की विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होती है। तो यहाँ पर भी एक अंतर हमें नजर आया। नंबर 2 है तेल लवणीय मृदा में कि हानिकारक विलेय लवण 0.2% से अधिक रहते हैं और क्षारीय मृदा में हानिकारक जो विलेय लवण है वो 0.2% से कम रहते हैं। लवणीय मृदा में पॉइंट नंबर 3 कि विनिमय सोडियम की जो मात्रा है वो 15% से अधिक होती है और क्षारीय मृदा में विनिमय सोडियम की जो मात्रा है वो 15% से कम होती है। लवणीय मृदा में पॉइंट नंबर 4 है कि मृदा पीएच 8.5 से कम होती है और क्षारीय मृदा में इसका जो पीएच मान है वो 8.5 से 10 तक होता है। लवणीय मृदा में पॉइंट नंबर 5 इसमें सोडियम क्लोराइड या सल्फेट की अधिकता होती है और क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। यह हमने 5 लवणीय और क्षारीय मृदाओं में अंतर पड़े। तो आज के इसी टॉपिक के साथ हमारा आज का जहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। कल हम कुछ नया लेकर वीडियो बनाएंगे और आप तक भेजेंगे। धन्यवाद।